नमस्कार टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकिल और मेरे साथ जुड़े हैं अम्बेश श्रीवास्तव जी। देखिए आज जिस मुद्दे पर जुड़े हैं वो है एनएसयूआई को लेकर क्योंकि एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है विनोद जाखड़, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था परसों, आज से यानी 2 दिन पहले और उन्होंने ऐलान किया था सीएम कार्यालय को घेरने का। और ये सीएम कार्यालय क्यों घेरा जा रहा है? ये घेरा जा रहा है छात्र संघ चुनाव को लेकर। अब छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या-क्या माँगे और कितने लंबे समय से चल रही है, ये सब बात करेंगे इसी लाइव में और इस पर अम्बेश जी से भी कई सारी चीज़ें हम जानेंगे क्योंकि लगातार वो इस पर रिपोर्टिंग करते आए हैं। तो अम्बेश सर सबसे पहले तो ये कि ये शहीद स्थल पर जयपुर में धरना हो रहा है और इसमें सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा और भी कई सारे विधायक की मौजूदगी की बातें कही जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। हालाँकि विनोद जाखड़ ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम लेकर एक पोस्ट किया है। हालाँकि सचिन पायलट को लेकर भी चर्चाएँ लगातार चल रही है कि सचिन पायलट भी शामिल होंगे और मार्गदर्शन करेंगे एनएसयूआई का। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या-क्या माँगे और क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि गहलोत सरकार के समय पर ये छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, लेकिन अब 1.5 साल से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी भजनलाल सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है, जबकि खुद भजनलाल क्या सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है या और भी बाकी जो नेता है वो लगातार इसकी बहाली करने की मांग कर चुके हैं। तो क्या-क्या मांगे हैं, कौन-कौन शामिल हो सकता है और इस पर क्या अपडेट है ज़रा बताइए? देखिए अखिल, आप जैसे जी, आपने कहा कि गहलोत के टाइम पे बंद हुआ तो हमें ये चीज़ बड़ी बारीकी से समझनी होगी कि आखिर बंद क्यों हुआ। और जी, क्योंकि जो सत्ताधारी बीजेपी पार्टी है उसके अक्सर नेता ये आरोप लगाते हैं कि भाई गहलोत ने बंद किया था, अब वो क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एनएसयूआई के कार्यकर्ता या फिर एनएसयूआई जो कि विंग है कांग्रेस की, सिर्फ उनकी मांग नहीं है, जी, एबीवीपी ने भी मांग उठाई है और भी जो छात्र संघ जो छात्र यूनियन है उन्होंने मांग उठाई है। तो जी, सबकी मांग है और इसको बड़े नेताओं ने भी, सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों या गजेंद्र, मतलब कई बड़े नेताओं ने भी इस पे अपनी बात रखी है। लेकिन अ, बिल्कुल। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कहना है कि ये तो गहलोत सरकार ने बंद की थी, तो वो बताएं क्यों बंद किया था। मतलब आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत शुरू हो रही है। जी, जी, जी। तो आपको बता दें, सबसे पहले राजस्थान में जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी वो लगी थी 2006 में। वो लगाई थी वसुंधरा राजे सरकार ने। 6 जी, से लेकर 2010 तक ये रोक लगी रही, या यानी 6, 7, 8, 3 साल वसुंधरा के कार्यकाल और उसके बाद 8 में सत्ता परिवर्तन होता है और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 9 और 10, 10 में ये बहाल हो जाता है, यानी 1 साल अशोक गहलोत जी की कार्यकाल में 2008 के वक्त इस पे रहता है और 9 में 10 में इसको बहाल करा देते हैं। 10 से जी, लेकर 2021 तक, 2020 तक राजस्थान में कंटिन्यूअसली छात्र संघ चुनाव होते हैं। इस बीच में सत्ता परिवर्तन भी होता है। देखिए 2010 से शुरू हुए थे तो 2013 में फिर बीजेपी आ गई थी। यानी वसुंधरा राजे के कार्यकाल में कंटिन्यूअसली छात्र संघ चुनाव होते रहे। उसके बाद फिर 19 में सत्ता जी, परिवर्तन हुआ। 19 और 20 में भी छात्र संघ चुनाव हुए। रविन्द्र सिंह भाटी, निर्मल चौधरी, ठीक है, मनीष यादव, अभिमन्यु पुनिया, मतलब ऐसे लंबी फहरिस्त है जो 2020 में या उससे पहले या फिर कहें 2022 में, रविन्द्र भाटी तो 2022 में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, जी। चुनाव हुए। 21 में चुनाव, 20-21 में चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त कोविड पीरियड था, हाँ जी। तो चुनाव नहीं हुए। तो हमें जो हम एक पार्टी पर या एक व्यक्ति पर जो सीधा आरोप लगाते हैं कि हाँ भाई उन्होंने इस पे रोक लगाई थी, वो जवाब दें, तो आपको ये भी बता दूं कि छात्र संघ चुनाव पे जो अशोक गहलोत सरकार के वक्त रोक लगी थी, वो लगी थी जो कुलपति हैं, जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने सरकार को एक रिपोर्ट दी कि भाई इसमें धन बल का, बाहुबल का चुनाव में इस्तेमाल होता है, जिससे अव्यवस्था होती है और चीजें, जी, मतलब कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। तो इसलिए 2022 के बाद गहलोत सरकार ने 2023 में रोक लगा दी। अब 23 में रोक लगी तो 23 में ही उनकी सरकार चली गई, 24 में बीजेपी आ गई। अब बार-बार बीजेपी ये बात कहती है कि हाँ, गहलोत सरकार ने किया, गहलोत सरकार ने किया, तो भाई गहलोत जी ने तो 22 में चुनाव कराए थे ना, 23 में रोक लग जी, गई, 24 में आप आ गए, आप चालू करवा लेते, बिल्कुल। 24 आपका हो गया, 25 आपका हो गया और अभी आप ब्लेम कर रहे हो पिछली सरकार को। किस मतलब कैसे आप ब्लेम कर सकते हो? मुझे तो ये लॉजिक
बीजेपी के नेताओं का समझ में ही नहीं आता है भाई। 2010 से लेकर 2021 तक, 2020 तक, सॉरी, तो चुनाव हुए ना। 21 जी में कोविड हो गया, कोविड की वजह से तो बहुत जगह चुनाव नहीं हुए, बहुत से काम नहीं हुए। 23 में जो गहलोत सरकार ने अगर रोक लगाई तो वो कुलपति के कहने पर लगाई कि हाँ भाई इसमें धन बल बाहुबल और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा होता है, इसलिए इस साल चुनाव छात्र संघ चुनाव रोक दिए जाए, तो उन्होंने रोक दिया। उसके बाद 24 आ गया, 24 में आप जाके करा लेते। ठीक है, देखिए अब वही बात है कि ठीक है, जब आप सियासत कर रहे हो तो फिर अब सियासत का जवाब फिर सियासत से ही मिलेगा। तो अब एनएसयूआई में जो जाखड़ साहब हैं उन्होंने कर दिया ऐलान। अब ठीक है, अब जी उसमें गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे, अगर सचिन पायलट शामिल होते हैं तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और राजस्थान की सियासत में छात्र संघ चुनाव की अहमियत क्या है, इसी से आप समझ लीजिए कि जो हमने अभी नाम गिनाए आपके, चाहे निर्मल चौधरी हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, जो आके राजनीति में भी सक्रिय हुए। रविंद्र सिंह भाटी जो है वो आपके विधायक हैं, ठीक है। आपके जी अभिमन्यु पुनिया विधायक हैं, मनीष यादव विधायक हैं, ठीक है। आपके जो जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार थे, मुझे नाम जी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, वो भी आपके चौधरी, सर, ये तो अनिल चौधरी कांग्रेस सर। के विधायक है और जी गजेंद्र सिंह शेखावत खुद इस बारे में कह चुके हैं जी कि वो खुद नहीं, स्टूडेंट जो छात्र संघ है उसकी उत्पत्ति है, पहली मैं पाठशाला वही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अशोक गहलोत जी जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, हनुमान बेनीवाल जी, कालीचरण सर्राफ जी, अशोक लाहौटी, राजपाल सिंह शेखावत, प्रताप सिंह खचरियावास, एक लंबी फहरिस्त है जी दोनों तरफ। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हाँ सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होते हैं तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए। ठीक है, आप हर चीज का बिल पिछली सरकार पे नहीं फाड़ सकते। अब मुख्यमंत्री जी हर सभा में जाते हैं, पिछली सरकार ने नहीं जी किया, पिछली सरकार ने नहीं किया। अरे भाई, पिछली सरकार ने नहीं किया, 2 साल तो आपको आए हुए हो गए ना, 1.5 साल तो हो गए, आप करके बिल्कुल दिखा दीजिए। सर, लेकिन इसको लेकर जब अभी पिछले, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान की में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अब वो एक सियासी गर्मी यहाँ तक पहुंच चुकी है कि सीएम कार्यालय का घेराव तक पर नौबत आ गई है। लेकिन इससे पहले जब पिछले महीने 23 जुलाई की बात है, जब लाइए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से ये सवाल किए गए छात्र संघ चुनाव को लेकर, और जोगाराम पटेल जो कानून मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनसे भी इसको सवाल किए गए, तो दोनों ने ही एक बात कही कि अभी फिलहाल हमारा अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान है और चुनाव पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये तो गहलोत सरकार के टाइम पे बंद हुए, तब गहलोत सरकार की तो बात आपने और हमने कर ली, लेकिन आखिर वजह क्या है कि भजनलाल सरकार छात्र संघ चुनाव पर फैसला लेने में इतनी देरी कर रही है? देखिए, बात ये है ना कि अखिल छात्र संघ चुनाव कराने में, देखिए, एक एबीवीपी है जो बीजेपी की विंग है, एक एनएसयूआई है जो कांग्रेस की विंग है। तो स्टूडेंट्स लेवल पे जब ये चुनाव होंगे तो इसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत निकाय के चुनाव हो या फिर लोकल स्तर के चुनाव हो, लोकल बॉडी के इलेक्शन हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। तो सरकारें जी ये राजस्थान में ये आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि सरकार इसको मैनिपुलेट करती है अपने हिसाब से। अब जिस जी तरीके से और ये अक्सर देखने को मिला है कि जिसकी सत्ता केंद्र मतलब जिसकी सरकार होती है विधान आपका केंद्र में, प्रदेश में। उस प्रदेश में, उससे उलट जो है कई बार इसके नतीजे देखने को मिलते हैं। तो जी एक एक इसका भी असर देखने को मिलता है। अब मैं थोड़ा सा इस पे आ जाता हूँ कि देखिए, गहलोत सरकार के टाइम पे जो बंद हुआ उसका एक इम्पैक्ट ये भी कहा गया, क्योंकि देखिए जो सरकार ने कहा वो मैंने पक्ष रख दिया कि भाई सरकार ने कहा कि जो कुलपति हैं, जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, उसने कहा कि भाई इसमें धन बल बाहुबल का प्रयोग होता है, इसलिए फिलहाल इसको रोक लगा दिया जाए। लेकिन एक आरोप बीजेपी का ये लगता है, क्योंकि 2023 नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने थे। अगर ऐसे में छात्र संघ के चुनाव होते, अब क्योंकि और आपको बता दूं राजस्थान में विधानसभा और लोकल बॉडीज की इलेक्शन की तरह ही, मतलब जिस तरह का आप विधानसभा इलेक्शन कवर करते हैं, जिस तरह की विधानसभा में आपको देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी तरह। क्योंकि मैंने कई छात्र संघ चुनाव राजस्थान के कवर किए हैं, दिल्ली में बैठ के भी, नोएडा में बैठ के भी और जयपुर में बैठ के भी। तो जी उसका असर बहुत और ये काफी मतलब इम्पैक्ट करने वाला चुनाव होता है।
तो एक आरोप ये भी लगता है कि भाई 2023 में क्योंकि नवंबर में चुनाव थे, इसलिए सरकार ने विधानसभा के मतलब आपका छात्र संघ चुनाव जो है वो कैंसिल किया। अब वो तो आरोप है, सच्चाई है। अब देखिए आप अगर एक अशोक गहलोत जी के उस फैसले की तरफ देखें कि हाँ भाई बाहुबल, धन बल और कानून व्यवस्था का बिगड़ना, ये हमारे साथ, ये हम इसमें भी देखते हैं आपका जो चाहे वो प्रदेश स्तर के चुनाव हो, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चुनाव आयोग कितनी गाइडलाइंस जारी करता है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकते, आप इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है क्या कि इससे कम में चीजें होती हैं? जो गाइडलाइंस चुनाव आयोग की होती हैं, क्या उसमें सब चीजें निपट जाती हैं? अब वही है अब क्योंकि ये एक उस लेवल का चुनाव हो जाता है। अब छात्र संघ में क्या अपना दिखाने का भी, वो एक फिल्म आई थी आपने देखी होगी, मिर्जापुर, उसमें देखिए जी, ना जी, वो जी। कितना बेहतरीन उदाहरण है छात्र संघ चुनाव का, कि कैसे जाके मारपीट करना, वो मुन्ना भैया टाइप। तो वो उसी तरह कुछ अब चीजें, तो अब उनको आप रोकने से चीजें सही नहीं होंगी, बल्कि उनपे आपको कानून व्यवस्था के तरीके से उसको मैनेज करने से और इसको समझाने के तरीके से आपको बेहतर बनाना होगा। रोकने से तो बेहतर नहीं होगा। अब सरकार, अब देखिए जैसे आपने बताया कि भाई मंत्रियों ने कहा कि हमारी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास है, छात्र संघ चुनाव पे हम बाद में विचार करेंगे। तो फिर जब आप ये बात खुद कह रहे हो तो आप पिछली सरकार पे आरोप लगाना छोड़ दो, क्योंकि आप जी, नवंबर 2023 में सत्ता में आ गए थे। आपके पास 24 का छात्र संघ चुनाव था और 25 का भी छात्र संघ चुनाव था। आपने 24 में 24 मतलब आपको 1.5 साल मिले और आप 1.5 साल में ये नहीं बना पाए कि हाँ किस तरीके से छात्र संघ चुनाव को बेहतर किया जा सके, कैसे एक अच्छी व्यवस्था दी जा सके, कैसे और इसको मजबूत किया जा सके। तो अब जी, ये आप हर चीज का ब्लेम पिछली सरकार पे डाल देंगे, तो ये मुझे लगता है कहीं कहीं से भी उचित नहीं है। अब कांग्रेस अगर आज इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको पुरजोर तरीके से अपनी बात रखने का एक बहुत अच्छा मौका है, जो विनोद झाकर जी कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को चाहिए कि वहां पे पहुंचे और अपनी बात रखें। अशोक गहलोत जी तो खैर कई बार ये डिमांड कर भी चुके हैं कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, जी, जी, लेकिन उनको बेहतर तरीके से समझाना चाहिए और शायद उनको एक गाइडलाइंस, क्योंकि अब देखिए जो आरोप एक एक लगते हैं अनुभव वाली, तो मेरे ख्याल से अशोक गहलोत जी के पास क्योंकि देखिए 10 से लेके और 20 तक कंटिन्यूअसली चुनाव हुए हैं ना, तो 10 चुनाव और एक 22 का 11 चुनाव कराने का उनके पास अनुभव है। उन्होंने 11 चुनाव कराए हैं, 13वां चुनाव उन्होंने 12वां चुनाव उन्होंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि आरोप लगे थे। तो शायद उनको बैठ के और शायद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को बैठ के इस बारे में बात करनी चाहिए कि भाई कैसे एक बेहतर व्यवस्था देके चुनाव कराए जाए। शायद अकबर महान या महाराणा प्रताप महान और अकबर बलात्कारी और अकबर दुराचारी से उठकर अगर शिक्षा मंत्री जी ध्यान देंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि देखिए फिर वही बात है कि आपको शिक्षा मंत्री ऐसा मिला हुआ है जिसे हर हर चीज में इतिहास पे आप बात करोगे तो वो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, अगर बिल्डिंग्स गिर रही हैं तो वो चले जाएंगे कि हाँ पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार है। अरे भाई राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पिछले 30 सालों से हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन जी, होता रहा है। ठीक है, कोई एक छत्र राज किसी पार्टी का नहीं रहा। तो किसी चीज के लिए ब्लेम करना कि भाई उन्होंने देख रेख नहीं करी, तो भाई 10 साल पिछले 2 साल आपको हो गए हैं, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। आपकी सरकारों ने, आपकी पार्टी ने कितनी देख रेख कर ली? और अगर आप फिर भी ये बात कहते हैं तो क्या आप फिर वसुंधरा राजे जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं? और सवाल खड़े करते हैं तो खुल के बोलिए ना कि भाई पिछले 45 सालों से राजस्थान में झालावाड़ में किसकी कौन सांसद है, कौन विधायक है, किसके विधायक हैं, क्यों नहीं बनवा पाए? खुल के बात रखिए। जी, मुझे लगता है बजाय नेताओं को ब्लेमबाजी करने के कि चाहे कांग्रेस बीजेपी पर हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस पर हो, शायद उससे उठकर कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। इस तरीके से तो आरोप प्रत्यारोप में सिर्फ समय कटता रहेगा। 5 साल आपके आएंगे कटते रहेंगे, 5 साल हमारे आएंगे कटते रहेंगे और जी, बस ब्लेमबाजी चलती रहेगी और राजस्थान की जनता, युवा, बेरोजगार, छात्र सब ऐसे ही आपको सड़कों पर दिखाई देते रहेंगे। जी। एक आखिरी कमेंट अम्बेश जी बस मैं इस पर लूँगा कि देखिए पिछले कुछ दिनों से जोधपुर में ज़्यादा सक्रियता देखने को मिल रही है। एबीवीपी भी लगातार छात्र संघ के चुनाव की बहाली को लेके माँग कर रही है, लेकिन क्योंकि उनकी खुद की सरकार है बीजेपी की, तो इसलिए वो जो माँग कर रहे हैं इस
वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ये चुनाव जो है जो बंद किए गए थे वो गहलोत सरकार के टाइम पे बंद किए थे। तो अब से 2 हफ्ते पहले डोटासरा के और गहलोत के उन्होंने पुतले भी जलाए थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है बीते रोज ही। ये कल ही की बात है। तो एबीवीपी का क्या एनएसयूआई को खुलकर साथ मिल सकता है, क्योंकि कई जगह प्रोटेस्ट और ज्ञापन देने की बात तो एबीवीपी की तरफ से भी सामने आ गई है। देखिए या फिर जोधपुर। या फिर जी, जी मैं बस सवाल जी। ये पूरा कर लेता हूँ। हाँ या फिर जी। ये एक बड़ा अब सियासी मोर्चा बनने जा रहा है राजस्थान में, क्योंकि वो कांग्रेस को घेर रहे हैं और ये लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं एनएसयूआई वाले। देखिए अब मैंने जिस तरीके से कहा कि मैं मुझे याद है जैसे आपने एबीवीपी का जिक्र किया तो मैंने शायद जोधपुर की कोई स्टोरी देखी थी। तो वहां पर जी, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ठीक है ब्लेमबाजी करी, फिर उन्होंने बाद में कहा कि अगर सरकार नहीं कराती है तो हम अपनी ही सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे और इसमें पीछे नहीं जी, छूटेंगे। बिल्कुल। तो अब उनका जो कहना है एबीवीपी को शायद आप ब्लेम छोड़ देना चाहिए। भाई आप अशोक गहलोत जी तो सत्ता में नहीं है ना जो वो चालू करवाएंगे। आप पिछले 1.5 साल से पौने 2 साल से आपकी सरकार है सत्ता में। तो अब उन्होंने बंद किया था ना, उन्होंने ऐसा तो नहीं था कि विधानसभा में जाके कानून बना दिया था कि आज के बाद राजस्थान में विधानसभा छात्र संघ के चुनाव होंगे नहीं। विधानसभा में जी, ऐसा कोई कानून तो बना नहीं है। सरकारों के ही हाथ में ना। अशोक गहलोत जी ने रोका था, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उसी वक्त कह देते कि भाई 2024 से राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। उसके लिए ऐसा तो था नहीं कि सारे विधायक बैठेंगे, एक कानून बनेगा, फिर वो कानून पारित होगा, फिर वो राज्यपाल के पास साइन के लिए जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाएगा। तो कोई कानून तो बनना नहीं था, एक निर्णय ही लेना है ना। अशोक गहलोत जी ने कोई कानून तो बना के कैंसिल नहीं किया कि आज के बाद राजस्थान में कभी विधानसभा के चुनाव नहीं हो सकते, सॉरी छात्र संघ के चुनाव नहीं हो सकते। ऐसा कोई जी, कानून नहीं बनाया ना। फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने जिस तरीके से पहले अपने जितने अभी जो मैं बात कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात अपने ऊपर लगे आरोपों को कैसे ट्रांसफर किया जाए, सिर्फ मौजूदा सरकार मुझे लगता है कि उसी काम में बिलीव कर रही है कि भाई ठीक है मैं जब काम नहीं कर पा रहा हूँ तो अपनी पिछली सरकार पे डाल देता हूँ कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए मुझे इसमें एक ना बहुत अच्छी मैंने कहानी पढ़ी थी बचपन में कि एक राजा बना तो वो अपने गुरु जी के पास गया कि भाई कैसे शासन चलाया जाए, संभाला जाए। तो उन्होंने उसको 3 पर्ची दी, बोले जब भी तुम्हारे पास कोई बहुत ज्यादा मुसीबत आए ना तो एक पर्ची खोल के देख लेना। तो उसके जी, ऊपर एक 1.5 साल बीते, 2 साल बीते तो उनके ऊपर थोड़ा संकट आया। तो उनको याद आया कि भाई गुरुजी ने 3 पर्चियां दी हैं। उन्होंने पर्ची खोली, देखा तो अच्छा उसमें लिखा था कि जो भी चीजें नहीं हो पा रही, जनता उसकी मांग कर रही तो वो पिछली सरकार, पिछले राजा पे डाल दो कि पिछले राजा ने ऐसा किया इसलिए अभी हमें करने में दिक्कत जी, हो रही है। ठीक है। तो ऐसे ही वही चीज की भाई जो पिछले राजा ने नहीं किया इसलिए हमें करने में दिक्कत हो रही है। फिर क्या होगा जब मिड समय आएगा तो कहेंगे कि हम कर तो रहे हैं, और जब लास्ट समय आएगा तो कहेंगे ठीक है अब हमें सत्ता में ला दीजिए फिर हम दोबारा प्रयास करेंगे। वो जो 3 पर्चियां थी ना कि एक पहला जी, पहला टर्म पिछली सरकार पे, दूसरा टर्म कोशिश कर रहे हैं और तीसरा टर्म कि आप हमें सत्ता में लाएंगे तब हम ये काम करेंगे। तो जी, मौजूदा वक्त में राजनीति भी कुछ उसी ढर्रे पे चल रही है। पहला आपने एक दो 1.5 2 साल इसलिए काट दीजिए कि भाई पिछली सरकार ये काम करके नहीं गई, उसको उसको हम कर रहे हैं। फिर बाकी का बीच का टर्म कि हाँ भाई कर तो रहे हैं, और आगे का टर्म कि दोबारा हमें सत्ता में लाइए तो हम बेहतर करके दिखाएंगे। बस उसी तरीके से काम चल रहा है और छात्र संघ चुनाव में भी सरकार वही नीति अपना रही है कि हाँ भाई गहलोत जी ने नहीं किया, फिर वो कहेंगे कि हाँ हम प्रयास कर रहे हैं, फिर कहेंगे अगली बार सत्ता में लाइए तो हम इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। अब एनएसयूआई तय करे और एबीवीपी तय करे कि उसको कैसे सरकार को मनाना है, कैसे काम करवाना है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अम्बेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये थी सारी छात्र संघ चुनाव को लेकर अब तक जो प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है, और आज जो सीएम कार्यालय का घेराव की खबर सियासी गलियारों में गोते मार रही है। तो ये सारी अपडेट थी। इसको लेकर विनोद जाखड़ से भी हमारी लगातार बात हो रही है, और वो शाम तक जैसे ही अपने सीएम कार्यालय घेराव से फ्री होंगे तो उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे, और आपको वो टीवी 9 राजस्थान पर देखने को मिलेगा, और वो उनसे जानेंगे कि आखिर छात्र संघ चुनाव की बहाली सरकार क्यों नहीं कर रही, और आज के दिन क्या-क्या घेराव में रहा, कौन-कौन नेता शामिल हुए और किस नेता ने क्या समर्थन दिया। तो ये सब आपको टीवी 9 राजस्थान पर देखने को मिलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और सारी अपडेट के साथ आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। शुक्रिया।